ये मन भगवान के भक्तों के साथ में लग जाए तो निश्चित ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो बेटा, ये मन भगवान के चरणों में और भगवान के भक्तों के चरणों में कैसे लगे? कपिल भगवान कहने लगे, मां, जब हम इस मन के ऊपर अपना अधिकार स्थापित करते हैं, इस मन को बार बार तपस्या और योग की अग्नि से तपाते हैं, तब ये मन कोमल हो जाता है। और जब इस मन को हम कोमल बना लेते हैं और जहां मोड़ना चाहें ये मन उसी समय उस तरफ मुड़ जाता है। मन और लोहे में ज्यादा अंतर नहीं है। मन लोहे से भी ज्यादा कठोर है। मन और लोहा एक ही भांति कठोर है। जिस प्रकार से लोहे को नरम बनाने के लिए, कोमल बनाने के लिए उस लोहे को पहले अग्नि में तपाया जाता है, और जब वो खूब तप करके लाल हो जाता है तो लोहार क्या करता है? उस लोहे को अग्नि में तपा करके और ऊपर से हथौड़े की एक चोट मारता है। उस हथौड़े की चोट से वो लोहार चाहे जिस दिशा में उस लोहे को मोड़ सकता है। अब चाहे उससे सनौतिया बना लो, चाहे कुल्हाड़ी बना लो, चाहे हंसिया बना लो, चाहे कैंची बना लो, चाहे तलवार बना लो, आपके मन में जो इच्छा हो उसको कोमल हुए लोहे से कोई भी अस्त्र शस्त्र या वस्तु का निर्माण किया जा सकता है। जब तक लोहे को आप गर्म नहीं करोगे तब तक उससे कोई औजार बनना मुश्किल है, बन ही नहीं सकता, टूट जाएगा वो लोहा। इसी प्रकार से ये मन है, इतना कठोर है ये मन कि जल्दी से परमात्मा के माधव के चरणों में लगता नहीं। और जब इस मन को हम तपस्या की अग्नि में, त्याग की अग्नि में, भजन की अग्नि में, सत्संग की अग्नि में तपा करके बिल्कुल कोमल बना देते हैं तो जहां चाहो ये मन लग जाता है। माधव के चरणों में लगाना चाहो तो भगवान के चरणों में लग जाता है। और एक बार ये मन भगवान के चरणों में लग जाए फिर मुड़ना मुश्किल हो जाता है। तो बेटा, इस मन को तपस्या के द्वारा या भजन के द्वारा या संतों के द्वारा मुलायम तो बनाया जा सकता है, लेकिन वो तपस्या, वो भजन, वो त्याग हमें प्राप्त कैसे होगा? भगवान कहते हैं, मां, ये तो केवल सत्संग से ही प्राप्त होता है। संतों का संग करो। देवहूति माता कहती हैं, बेटा, तो संत कैसे होते हैं? संत की जगत में पहचान क्या है? किसको हम संत मान लें? वैसे कई संत संसार में देखने को मिल जाएंगे शरीर या वेश के रूप में, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि यह असली संत है और ये नकली संत है? तो कपिल भगवान पहचान बताते हैं देवहूति माता को कि माता, साधुओं के कुछ लक्षण होते हैं जिनको पहचानना आवश्यक है। तो कुछ लक्षण बताए भगवान कपिल ने कि साधुओं के क्या लक्षण होते हैं। तो साधुओं के लक्षण, पहला लक्षण है तितिक्षवः। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रुवः शान्तः साधवः साधुषणः। ये 5 लक्षण भगवान कपिल ने अपनी माता को बताया कि साधुओं के ये 5 लक्षण हैं। संत का पहला लक्षण है वो तितिक्षु होता है। तितिक्षु यानी कामना रहे, कोई द्वंद्व उनके मन में नहीं होता, कोई आशा तृष्णा उनके मन में नहीं होती, संसार की किसी वस्तु की कामना उनके मन में होती ही नहीं। जब इतना त्यागी तितिक्षु संत होता है तो उसके हृदय में करुणा अपने आप ही जन्म लेती है। कारुणिकः, संतों का हृदय करुणा से भरा हुआ होता है। अपना हो या पराया हो, किसी का दुख वो
देख नहीं पाते और देखते हैं तो तुरंत ही आंखों में आंसू आ जाते हैं, उनका हृदय द्रवीभूत हो जाता है उसका कष्ट दूर करने के लिए। ये दूसरा लक्षण है साधु का। सुहृदय, जितने भी संसार के प्राणी हैं, जीव हैं, सब उनके सुहृद होते हैं, सब उनका परिवार ही होता है। जब पूरा संसार उनका परिवार होता है तो शत्रुता तो रह ही नहीं जाती किसी से। सुहृदः सर्वदेहिनाम, जितने भी शरीरधारी सब उनके अपने होते हैं, सब सुहृद होते हैं, किसी से कोई वैर नहीं होता। और जब संसार में किसी से वैर नहीं होता तो व्यक्ति अजात शत्रुवः, उसका कोई शत्रु नहीं होता तो बिना शत्रु का हो जाता है, अजात शत्रु हो जाता, उसका कोई दुश्मन ही नहीं रहता। और जब व्यक्ति शत्रु से हीन हो जाता है, जब उसका संसार में कोई शत्रु नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता, तो हो जाता है वो शांत, उसके मन में शांति आ जाती है। और जिसके शरीर में, जिसके जीवन में ये 5 लक्षण दिखाई दें, माता समझ लो वही वास्तविक संत है। 5 आभूषण संतों के बताए। और संतों से क्या ग्रहण करना चाहिए? संतों से केवल भगवान का सत्संग, कथा वार्ता श्रवण करनी चाहिए। संसार का कोई भी साधन, वस्तु, धन, दौलत इत्यादि संतों से नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि उनके पास है तो सब कुछ दे भी सकते हैं, लेकिन वो संसार की वस्तुएं लोगों को इसलिए नहीं प्रदान करते क्योंकि संसार की वस्तुओं को ग्रहण करोगे तो संसार में फंसोगे। भगवान की भक्ति संत प्रदान करते हैं। संतों से तो केवल भगवान की भक्ति, भजन और भगवान का सत्संग ग्रहण करना चाहिए। तो प्रथमो भगति संतन कर संगा, प्रथमो भगति संतन कर संगा, कपिल भगवान बोले कि माता, सबसे पहली भक्ति भगवान की है संतों का संग, और संतों का संग करके सत्संग कीजिए। सत्संग से भगवान के विषय में ज्ञान होगा, और जब भगवान के विषय में ज्ञान होगा तो उनसे प्रेम होगा, और उनसे प्रेम होगा तो भगवान से संबंध भी बन जाएगा। और भगवान से जैसे ही आपका संबंध बना कि संसार से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी राज की जय हो।